जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में बैठना, उनकी झलक पाना ही अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। संसार में लाखों लोग भटकते हैं, पर जिन्हें गुरुजी का आश्रय मिल जाता है उनका जीवन सफल हो जाता है। गुरुजी का स्वरूप इतना दिव्य है कि उसे देखकर ही मन को शांति मिलती है। उनकी मुस्कान में वो शक्ति है जो सबसे बड़े दुखों को भी पल भर में मिटा देती है। संगत जी, आज का सत्संग आत्मा को छूने वाला है। इसमें गुरुजी की महिमा, उनका प्रेम और उनकी कृपा झलकती है। जो भी इसे सुनेगा उसका मन हल्का और शांत हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, जैसे भोजन अधूरा करने से पेट नहीं भरता, वैसे ही सत्संग अधूरा सुनने से आत्मा को संतोष नहीं मिलता। पूरा सत्संग ही आत्मा का भोजन है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग किरण राठौर का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की दया ऐसी है कि वो बिना मांगे भी सब कुछ दे देते हैं। उनके आशीर्वाद से दरिद्र भी राजा बन जाता है, दुखी भी सुखी हो जाता है और रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। वे परम करुणामयी हैं, जिनके हृदय में हर शिष्य के लिए अपार प्रेम है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में अपना नमस्कार करती हूं। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूं कि आज उन्होंने मुझे अपना सत्संग करने का मौका देकर मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 1992 में शुरू हुई। संगत जी, ये सत्संग तक का है जब गुरुजी की कृपा से मेरी शादी फिक्स हो गई तो घर में एक अलग ही रौनक छा गई। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगा हुआ था। कभी शॉपिंग, कभी रिश्तेदारों को फोन, कभी सजावट की बातें। संगत जी, एक लड़की के लिए शादी का समय बहुत खास होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से डर और चिंताएं भी होती है। कैसा होगा जीवन साथी? कैसी होगी नई फैमिली? क्या मैं सबके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी? मेरे मन में भी यही सारे सवाल घूम रहे थे। अब संगत जी, हमारी शादी का वेन्यू भी तय हो गया था। हम सब तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि उस वक्त हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जगह गुरुजी से पहले ही ब्लेस्ड है। शादी के बाद एक संगत ने हमें बताया कि जिस वेन्यू पर हमारी शादी हुई वहां गुरुजी पहले से आ चुके थे और वहां एक और शादी गुरुजी ने स्वयं करवाई थी। संगत जी, ये सुनकर मैं अंदर तक भाव विभोर हो गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि शादी की शुरुआत से ही गुरुजी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। उस वक्त तो हमें यह फैक्ट पता ही नहीं था कि वेन्यू गुरुजी से ब्लेस्ड है। शादी का दिन आया। सजावट, मेहमान, संगीत, सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन मेरे लिए उस पूरे माहौल से ज्यादा महत्वपूर्ण था गुरुजी का आशीर्वाद। जब जयमाला हुई, जब फेरे हुए, और सच मानिए, भीतर से मुझे हर पल वही अनुभूति हो रही थी कि गुरुजी की अदृश्य शक्ति सब कुछ संभाल रही है। संगत जी, शादी के बाद मैं नई फैमिली में आई। अब यह फैमिली गुरुजी की संगत नहीं थी, तो मन में एक हल्की चिंता थी कि अब मैं गुरुजी के मंदिर कैसे जाऊंगी। शादी से पहले तो अक्सर गुरुजी के चली जाती थी, पर अब शायद वो सब संभव न हो पाए। नई जिम्मेदारियां, नया घर, नए लोग, ये सब अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे मैं सब में रमने लगी। फिर भी दिल के किसी कोने में ये डर बना रहता कि कहीं मैं गुरुजी से दूर न हो जाऊं। मेरी नॉन संगत फैमिली में शादी हुई थी। अब मन में यह था
कि गुरुजी अगर संगत फैमिली होती तो मैं रोज आ पाती। संगत जी, जैसे गुरुजी हमेशा करते हैं, उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली। शादी के कुछ दिन बाद ही गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया। उस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे कहा, पुत्र, तू फिक्र ना करी, एवी आपना ही है। संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी सिर्फ मेरे नहीं, बल्कि मेरे अंकल और मेरी नई फैमिली को भी ब्लेस कर दिया है। शादी के बाद धीरे धीरे चमत्कार सामने आने लगे। गुरुजी ने मेरे अंकल को भी अपने से जोड़ लिया। शुरू में उन्हें समझ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भी गुरुजी के प्रति श्रद्धा पैदा होने लगी। आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे अंकल को भी अपने से कनेक्ट कर लिया है। हम अक्सर बातें करते और गुरुजी के सत्संग सुनते। फिर एक दिन उन्होंने खुद कहा, चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। संगत जी, उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये गुरुजी का ही चमत्कार था कि मेरे जीवन साथी भी संगत का हिस्सा बन गए। पहले हम नोएडा में रहते थे। वहां से मंदिर जाना बहुत आसान नहीं था, लेकिन गुरुजी ने खुद हमें रास्ता दिखाया। संगत जी, नोएडा से हमें दिल्ली शिफ्ट करवाया और फिर वहां से गुरुग्राम आकर तो जैसे सब आसान हो गया। यहां से मंदिर भी पास है और सत्संग भी बहुत होते हैं। गुरुजी ने हर कदम पर हमें सही जगह पहुंचाया ताकि हम उनके दरबार में आसानी से जा सकें। आज हालात यह है कि न सिर्फ मैं, बल्कि पूरा परिवार श्रद्धा और भक्ति से गुरुजी को मानता है, फॉलो करता है। जहां कभी डर था कि नॉन संगत फैमिली में शादी होने से मैं मंदिर से दूर हो जाऊंगी, वहां अब उल्टा हो गया। पूरा परिवार ही संगत बन गया है। ये गुरुजी की अनंत कृपा ही है कि उन्होंने मेरी छोटी सी चिंता को इतनी बड़ी बरकत में बदल दिया। संगत जी, मैंने यही सीखा कि हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरुजी हमारे जीवन के हर कदम को पहले से ही तय कर देते हैं। हमें सिर्फ विश्वास और समर्पण करना होता है। अगर हम पूरे दिल से गुरुजी को मानते हैं और टोटल सरेंडर करते हैं, तो वो हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, ये सुन आज तेरा काम कर दूंगा, अनदेखा ना करी, तो ये वचन साधारण शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य उद्घोष है। गुरुजी की वाणी में जो शक्ति है वो हर शब्द को सत्य बना देती है। जब गुरुजी कहते हैं कि वो खुश है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थनाएं उन्हें छू गई है। ये इंसान के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि गुरु स्वयं कह दे कि वह प्रसन्न है, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता ही जीवन में सभी द्वार खोल देती है। गुरुजी की नजर कृपा की नजर है, और जब वो कहते हैं कि आज तेरा काम कर दूंगा, तो ये निश्चित है कि चाहे तुम्हारा काम कितना भी असंभव क्यों न लगता हो, वो आज पूर्ण हो जाएगा। गुरु की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती और उनकी मंशा में कभी कमी नहीं होती। वह जानते हैं कि किस समय, किस रूप में किसे क्या देना है। उनकी कृपा से असंभव संभव होता है, बंद रास्ते खुल जाते हैं और बिगड़े हालात संवर जाते हैं। गुरुजी ये भी याद दिलाते हैं कि अनदेखा मत करना। इसका सीधा अर्थ है कि इस आशीर्वाद को हल्के में मत लेना, इसे अपनी दिनचर्या की तरह साधारण मत समझना। ये पल, ये वाणी, ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अगर इसे अनदेखा किया तो ये वही होगा जैसे कोई प्यासी आत्मा सामने रखे अमृत कलश को अनदेखा कर दे। आज का ये सत्संग, आज की ये वाणी तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। जब गुरु कहते हैं कि वे प्रसन्न हैं, इसका मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में हर रुकावट हट जाएगी। घर में सुख शांति, मन में आनंद और जीवन में सफलता का द्वार खुल जाएगा। ये वो क्षण है जब तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ इस वाणी को ग्रहण करना है, क्योंकि गुरु का हर शब्द सृष्टि का नियम बन जाता है। गुरुजी के खुश होने का मतलब यह है कि अब तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, हर संकट मिटेगा और हर आशीर्वाद तुम्हें दोगुना होकर मिलेगा। इस वाणी से ये विश्वास करना कि आज तेरे जीवन में चमत्कार होने ही वाला है। संगत जी, गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है,
क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज ने कितनी ही बार मुझे लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने साक्षात गुरुजी के दर्शन किए हैं, उनके साथ समय बिताया है। देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कितने दयावान हैं, कितने दयालु हैं। वो अपनी संगत को उदास नहीं देख सकते। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत आदर्श कुमार अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि दान एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से भी व्यक्ति की रक्षा करती है। दान करने से व्यक्ति की आत्मा सीमित मैं से ऊपर उठकर हम में प्रवेश करती है। ये करुणा, प्रेम और सेवा की भावना को जन्म देता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की वाणी से ज्ञान का प्रकाश फैलता है और उनका स्पर्श आत्मा को निर्मल कर देता है। गुरुजी का नाम लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है। उनकी महिमा का गान करना ही सबसे बड़ी साधना है। संगत जी, जब मैं लगभग 14 से 15 साल का था, तब मेरे जीवन में गुरुजी आए। सच कहूं तो मुझे आज भी ये स्पष्ट याद नहीं कि मेरे पिताजी को गुरुजी के बारे में किसने बताया था या हमें पहली बार कौन लेकर गया था। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस क्षण से हम पहली बार गुरुजी के दरबार गए, उसी क्षण से जैसे एक अदृश्य आकर्षण शक्ति हमें बार बार वहां खींचने लगी। संगत जी, मैं उस उम्र में अक्सर मंदिर में नाश्ता लेकर जाता था। ये मेरी एक आदत बन गई थी कि सुबह सुबह नाश्ता लेकर जाता और संगत के साथ बैठता। मंदिर का वातावरण ही अलग था। वहां की हवा, वहां की शांति, वहां की खुशबू जैसे मन को भीतर तक साफ कर देती थी। मेरी मां शुक्रवार का व्रत रखती थी। इस व्रत में हमारे यहां ये नियम था कि उस दिन खट्टा तो क्या, आटे की बनी चीज भी नहीं खाई जाती थी। उस दिन आटा खाना भी निषेध था। मेरी मम्मी बहुत लंबे टाइम से ये नियम फॉलो कर रही थी। संगत जी, उस दिन शुक्रवार को मैं मंदिर पहुंचा। गुरुजी उस समय पाठ करके बाहर आए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने अपने सेवक से कहा, शीतल पे ठंडा पानी लाओ। मैंने गुरुजी का दिया हुआ ठंडा जल प्रसाद पी लिया। उस क्षण मुझे कोई विचार नहीं आया। शाम को हम फिर मंदिर गए। इस बार मम्मी पापा साथ में थे। संगत जी,
गुरुजी उस दिन बहुत प्रसन्नचित्त थे और हम सत्संग के लिए बैठ गए और बहुत ध्यान से गुरुजी को सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप गुरुजी ने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रत के बारे में कहा। इस व्यर्थ वह में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे दिल में गहराई तक उतर गया। उन्होंने कहा, आप भगवान के घर में हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करिए और बाकी चीजों के वहम में मत पड़ो। संगत जी, उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति में सबसे बड़ा तत्व है विश्वास। संगत जी, कई बार मैंने गुरुजी के हाथ से सचखंड प्रकट होते देखा और कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर तो मैंने उनके हाथ से चमत्कार होते हुए स्वयं देखे हैं। कभी डॉलर नोट, कभी सोने के गहने, कभी मिश्री में लिपटी बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, कभी मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशेष टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक संगत के यहां सत्संग के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और हमेशा की तरह संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ देर और अधिक तक बैठने की कामना से मैंने जल्दी से लंगर समाप्त किया और उनके पास आकर बैठ गया। गुरुजी बस सीधे बैठे हुए थे और उनकी कलाई उनके घुटनों पर टिकी हुई थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी प्रसाद देने ही वाले हैं। मेरा ध्यान पूरी तरह गुरुजी पर केंद्रित था। लंगर के बाद जैसे संगत खट्टी हुई, वार्तालाप शुरू हुआ। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी ने हाथ खोला और उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ। पहले वो छोटा था, फिर जैसे जैसे उन्होंने हाथ खोला वो बड़ा होता गया, जैसे कोई रबर का गोला हो जो उनके हाथ खुलना के साथ साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया कि जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी उस लड्डू का आकार भी बढ़ रहा था। मेरा मन उस क्षण पूरी तरह स्थिर हो गया था। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह हमारे लिए संदेश था कि गुरुजी जब चाहे जो चाहे प्रकट कर सकते हैं। मेरे पिताजी भी गुरुजी की सेवा करते थे। एक समय उनका जालंधर से ट्रांसफर हो गया था। हम घर का सामान पैक कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरिया सब बिखरे पड़े थे। तभी गुरुजी हमारे घर आए। जैसे ही वे अंदर आए, बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। गुरुजी ने तुरंत कहा, इमरजेंसी लाइट तेरे नंबर वाले बक्से विच है। उस समय तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। लेकिन एक हफ्ते बाद जब सब सामान पैक हो गया और नंबर लगने लगे तो मैंने तुरंत 13 नंबर वाला बक्सा खोला। संगत जी, उसमें सचमुच इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। गुरुजी के साथ बिताए ये पल मेरे जीवन में गहरा परिवर्तन लाए। पहले जो मैं छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था, अब मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास आ गया। गुरुजी ने सिखाया कि हमें बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतर की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रसाद वही है जो दिल से ग्रहण किया जाए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि मेरे जीवन का हर कदम गुरुजी ने पहले से ही तय कर रखा था। जहां जहां मैं गिर सकता था वहां वहां उन्होंने हाथ पकड़ लिया। जहां मैं उलझ सकता था वहां उन्होंने रास्ता दिखा दिया। आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी के चरणों में है। हम सब मिलकर उनका शुक्राना करते हैं। संगत जी, मेरे इस पूरे अनुभव से मैंने यही सीखा कि गुरुजी से कुछ भी छिपाने की कोशिश मत कीजिए। वो सब जानते हैं, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य। हमें बस पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ उनका नाम जपते रहना चाहिए। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा मैं तेरी इतनी तरक्की करा दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, ये सत्संग मिस मत करना, तो ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये उस परम सत्य की गवाही है कि गुरु की कृपा से वो ऊंचाइयां मिलती है जहां तक इंसान की सोच भी नहीं पहुंच पाती। तरक्की केवल पैसों या पद में नहीं होती। असली तरक्की वह है जब इंसान का जीवन हर तरफ से खिल उठे। धन, सम्मान, सफलता,
परिवार का सुख, आत्मा की शांति और मन की तसल्ली। गुरुजी जब कहते हैं कि तेरी इतनी तरक्की करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो तुझे ऐसा मुकाम देंगे कि लोग हैरान होकर पूछेंगे कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। गुरुजी की कृपा का रंग निराला है। वो भक्त के भाग्य को ऐसे पलटते हैं कि साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। जिन रास्तों पर ताले लगे होते हैं वे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जो अवसर बंद हो चुके होते हैं वे नए रूप में सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी की नजर जब उठती है तो इंसान का जीवन तरक्की की सीढ़ियों पर इस तेजी से चढ़ता है कि लोग बस देखते रह जाते हैं। संगत जी, ये सत्संग ही वो जरिया है जिसके माध्यम से गुरुजी अपनी कृपा हम तक पहुंचाते हैं। हर शब्द, हर वाणी, हर झंकार में उनके आशीर्वाद छुपे हैं। अगर आप इस वाणी को अधूरा छोड़ देंगे तो ये वैसा होगा जैसे कोई जमीन सोने से भरी हो और इंसान उसे खोदे ही नहीं। गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी की तरक्की का रहस्य छुपा है। तरक्की केवल बाहर की नहीं होती, असली तरक्की भीतर की होती है। जब इंसान का मन शांत हो जाता है, जब आत्मा प्रसन्न हो जाती है और जब हृदय से नकारात्मकता मिट जाती है, तभी असली तरक्की शुरू होती है। गुरुजी यही तरक्की देने आए हैं, जो बाहर से भी दिखे और भीतर से भी महसूस हो। इसलिए पुत्र, अगर तू आज इस सत्संग से जुड़ जाएगा तो तेरे जीवन में एक ऐसी उड़ान शुरू होगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये उड़ान तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगी और तुझे उस स्थान पर बिठा देगी जहां हर कोई तेरी सफलता की मिसाल देगा। गुरुजी का वचन अटल है, उनकी कृपा अनंत है और उनकी नजर जब उठती है तो चमत्कार निश्चित होता है। इसलिए आज का ये अवसर हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आज की वाणी तेरी जिंदगी में वो तरक्की लिख रही है जिसे देखकर दुनिया भी दंग रह जाएगी। और यहां पर संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है तो संसार का कोई दुख आपको तोड़ नहीं सकता। गुरुजी पर विश्वास करो, ना कि शक करो। गुरुजी की प्रेजेंस फील करें, उनसे बातें करें, उनका निरंतर मंत्र जाप करें, अपना हर सुख दुख उनके साथ बांटें। और संगत जी, आपने अपना थोड़ा सा समय भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया ना, तो आप यकीन मानिए संगत जी, वो आपके सारे दुख, कष्ट, रोग, चिंता सब हर लेंगे। बस कमी है तो विश्वास की स्वयं को गुरुजी के प्रति आत्मसमर्पण करिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि दान एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से भी व्यक्ति की रक्षा करती है। दान करने से व्यक्ति की आत्मा सीमित मैं से ऊपर उठकर हम में प्रवेश करती है। ये करुणा, प्रेम और सेवा की भावना को जन्म देता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान
और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।